अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग हर खैरियत के साथ होंगे। रुझान रहे, खुश बात रहे, इससे मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपको हर किसी दुख मुसीबत परेशानी से हमेशा महफूज रखें, आमीन। आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि कुछ बगोड़ी औरत ने मेरे से रब्ता किया है। अगर आप लोगों को चाहिए तो आके इंस्टा पे मुझसे रब्ता करें। मैं यहाँ पे उसका नंबर शो नहीं कर सकती हूँ और साथ में जो उसने लिखा हुआ है वो भी मैं शो नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ये सोशल मीडिया और मैं नहीं चाहती कि मैं इस तरह से किसी का नंबर सोशल मीडिया पे दूँ। इसने बहुत ज़्यादा कल जी गुस्से में मुझसे बात की है क्योंकि मैंने इसको 35 लाख नहीं दिए। इसने मुझसे मांगे थे घर बनाने के लिए 35 लाख रुपया और मैंने कहा कि मैं तुम्हारी चाल को समझ चुकी हूँ, तुम ड्रामा बना रही हो घर बनाने के लिए और तो मैं तो तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दे सकती हूँ। तुम 35 लाख की बात करती हो। तो इसके बाद जी इसने मुझे अपनी आईडी से ब्लॉक कर दिया। अफसोस की बात है। और इसने जब मुझे ब्लॉक किया मैंने अपनी दूसरी आईडी से इसकी रिकॉर्डिंग कर दी। तो आज मैं ये बात इसी वजह से कह रही हूँ, मैंने कहनी भी नहीं थी क्योंकि मैं इसको बता रही हूँ साबरा तुम्हारे ख्याल में भी नहीं है कि हम कैसे कैसे तुमसे रब्ता कर सकते हैं और तुम्हारी रिकॉर्डिंग हम लोग लगा सकते हैं। आप लोग जो जल्ले आराई वाले हो बहुत होशियार चालाक बनते हो क्योंकि आप लोग सोशल मीडिया पे हो। आप समझते हो कि कोई और इस बात को समझने वाला ही नहीं है। तो ये तुम्हारी भूल है। मैं तुम्हारे ड्रामे को समझ चुकी हूँ। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। तो प्यारे बहन भाइयों, कल जो ही कैमरा ऑन हुआ है और ऑन करके जो सांड साहब ने बात बोली है, कौन बंदा अकल का अंधा है ये बात समझ नहीं सकता है कि इसकी वीडियो का थंबनेल कौन बनाता है, डिस्क्रिप्शन कौन लिखता है, टाइटल वगैरह कौन लगाता है। सिर्फ यही सांड लगाता है क्योंकि इसका पहले से ही चैनल इसके पास था और ये वीडियो व्हाट्सएप इसको करती थी। बाकी जो एडिटिंग वगैरह इसके अलावा टैग लगाना, थंबनेल लगाना, वो सारा यही बंदा करता था, कब से ये करता था। और अब वो साबरा से पूछ रहा है, साबरा कल तुमने जो थंबनेल लगाया हुआ था वो तुमने ऐसा क्यों थंबनेल लगाती हो? तो मैं इसको ये कहती हूँ कि जितना भी आप लोग इस ड्रामे को आप लोग लंबा करते जाओगे ना, इतने आप गटर वाले पानी में और गटर में आप लोग गिरते जाओगे। कल मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं यहाँ पे वो स्क्रीन शॉट लेकर भी दिखा सकती थी लेकिन आप लोग वाजिया नहीं देख सकते थे। फिर मैं वो रिकॉर्डिंग भी लगा सकती थी लेकिन रिकॉर्डिंग जो है ना फिर अपने चैनल को अपने हाथों से ख़त्म करने वाली बात है कि जब ये बंदा और ये औरत बातें कर रहे थे शाम को, जब ये बैठी हुई थी किचन में, तो इसके पीछे वो जो कमरा एक नज़र आ रहा था ना, उस कमरे में जावेद की अम्मी फिर रही थी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ डॉलर्स के लिए ड्रामा बना रहे हैं क्योंकि उधर जाके नदीम भाई का घर बन चुका है। अब इसको इतनी ज्यादा आग लगी हुई है कि ये औरत इंतकाम में अंधी हो चुकी है कि लोग आगे मुझे यही कहेंगे, साबरा तुम्हें तो बातों वाला हस्बैंड चाहिए था ना, तुमने एक बंदे को इसी वजह से रिजेक्ट किया, अपने बच्चों को छोड़ा क्योंकि वो बंदा बोल नहीं सकता था। तुम कहती थी कि वो मेरे दुख सुख शेयर नहीं कर सकता था, मुझे कहीं आउटिंग पे लेके जाके नहीं सकता था, लेकिन अब देखें वो अपने बच्चों को स्कूल भी छोड़ने जाता है, लेकर भी आता है, आगे पीछे वो काम के सिलसिले में भी जाता है। वही बंदा है ना साबरा, और वो अब बोल भी सकता है। आंखों में कि अंधी नहीं हो ना, कानों से भी बहरी नहीं हो ना। तुम सुनती होगी ना नदीम भाई की बातें, रोज सुनती होगी ना। कल वो जिस तरह से अपने निकाह के लिए छुआरे वाली वो जो ना टोकरी सी पैक कर रहा था, वो भी देखा होगा ना तुमने अपनी गुनगार आंखों से। गुनगारी आंखें तो गुनगारी कहनी चाहिए ना। तो अब मुझे ये बताओ कि जो बंदा तुमने बातों वाला चुना था वो बंदा रोज के रोज तुम्हें ताने देता है, रोज के रोज तुम्हें वो अपनी नानी याद करवाता है, हर रोज बातों ही बातों में वो तुम्हारी लातादाद इंसल्ट कर देता है, टोकरे भर भर के इंसल्ट करता है। तो जहां की खोती वहीं पे आंख लोती। तुम्हें वो बिल्कुल सूट नहीं करता था शरीफ इंसान, तुम्हें यही सूट करता था लोफर, लफंगा, लुच्चा,
कमीना, धोखेबाज, यही तुम्हें सूट करता था। क्योंकि ये अल्लाह पाक का फरमान है कि जिस तरह का मर्द होगा ना उसे औरत भी वैसी मिलेगी, और जैसी औरत होगी ना उसको मर्द भी वैसा ही मिलेगा। तो अल्लाह की करनी कि तुम उसी मर्द के पास आ गई हो, चाहे तुम्हारा रिश्ता नाजायज ही क्यों न हो, लेकिन उसी के पास आ गई हो जिसको तुम सूट करती थी। तुमने दीन भाई को नहीं करती थी, क्योंकि तुम अगर अब तुम्हें बच्चे याद आ रहे हैं, अब तुम बच्चों का अपनी गंदी जुबान से कैसे नाम लेती हो। अगर बच्चे तुम्हें इतने प्यारे होते तो तुम बच्चों को छोड़ के ना आती साबरा बगोड़ी, लेकिन अब तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। बच्चे उधर खुश हैं, उनका घर देखो, चाहे एनजीओ वाले ही बना रहे हैं, चाहे यूके वाले ही उनकी इमदाद कर रहे हैं, लेकिन सोनिया लोगों की वजह से नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बच्चों की वजह से ही वो घर बना रहे हैं। आज देखो उनके घर में क्या चीज नहीं है, उन लोगों की वजह से उनका घर भी बन गया, अच्छा खासा घर बना। अब तुम्हारे पास क्या, इस खंडर में रहने के लिए तुम जैसी चुड़ैल हो ना वैसी खंडरात में रहती है। जो इस तरह से खुलाई मखलूकें होती हैं ना वो लोगों में मिक्सअप नहीं होती हैं, वो हमेशा अलग थलग रहती हैं। वो ऐसी खंडरात ढूंढती हैं, वह राना ढूंढती हैं जहाँ वो रहती हैं, और वो कहती खुद को महफूज वहां पे रखती है। तुम वही थी डायन बच्चों खाने वाली, और आके इसी खंडरात में रहती हो। शर्म से डूब के मर जाओ। जब भी आप लोगों का कैमरा ऑन होता है आप लोगों की लड़ाई शुरू हो जाती है। रात को तुम लाइव इधर बैठी हुई थी, लोगों ने तुम्हें लातादाद कमेंट्स किए कि साबरा अभी तुम तो आराम से बैठी हुई हो। ये क्या बात होती है कि जब भी तुम्हारी वीडियोस आती है, व्लॉग स्टार्ट होता है, तुम लोग लड़ने शुरू कर देते हो। तो प्यारे बहन भाइयों, दर हकीकत साबरा और साबरा के मामू ने आजकल कशकोल हाथ में उठाया हुआ है। जिस तरह उन्होंने मुझसे मांगे पैसे, इसी तरह और भी लोगों से वो पैसे मांग रहे हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि इन जैसे लोगों को आप बिल्कुल भी कोई एक नाम रुपये का भी नहीं दो। आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट होती है कि वीडियोस को आप लोग शेयर किया करो, ताकि उन ओवरसीज पाकिस्तानियों तक हमारी वीडियोस पहुंचे जो लोग इनकी इस तरह के रोने धोने से तरस खाकर इनको फौरन पहले भेज देते हैं वो पैसे। ये पैसे भेजने के काबिल नहीं है साबरा, ये लानतें भेजने के काबिल है। आप लोग जितने से जितनी लानतें हो ना इन लोगों को भेज दिया करो, अपने आगे पीछे लोगों को भेजने से की बजाय साबरा को भेजा करो। अब देखें जवान बच गए, मुजम्मल है, उस दिन कह रही थी कि मुकद्दस बीमार हुई है, इसको बुखार था तो मेरी रातों को नींद नहीं आई थी, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, मेरे भी खाना पीना खत्म हो चुका। इसी वजह से कि जब मुकद्दस बीमार होती है तो मैं चुप करके बैठ जाती हूँ कि ये कब ठीक होगी और कब मुझे सुकून मिलेगा। शर्म के डूब के मरने का, शर्म से डूब के भी नहीं, आग से जल के मरने का मुकाम है इस औरत के लिए जो अभी भी उस हसद की आग में जल रही है। अरे बगोड़ी, जब घर से भाग के आई थी तब भी तुम्हारे वो बच्चे थे ना, क्या वो बच्चे नदीम के थे? क्या तुमने पैदा नहीं किए थे? और उस बच्चे छोटी सी मुजम्मल को छोड़ के आई थी तब तुम्हें नींद आ जाती थी, तब तुम्हें गोल्ड पर्ल क्रीम की भी याद थी, तब तुम्हें इलाका गैर में इस मामू के साथ जाने की भी थी, वहां भी जाके खुल छड़े उड़ाने की भी थी। मैं कहती हूँ उन लोगों के लिए जो लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं, जो लोग इसको आगे कहते हैं साबरा बहुत दुख है, ये दुख के काबिल नहीं है, लानतों के काबिल है। इसी के साथ ही इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।